चार्ज की जरूरत नहीं है ना। सबको जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी। मैं डॉक्टर अरविंद राजभर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। मेरे संज्ञान में एक मामला आया हुआ है, तो उस मामले की बात करने से पहले हम आप सब लोगों को होली की ढेर सारी बधाई देते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि यह रंगों भरा त्योहार आप अपने परिवार के साथ इस होली का जो एक पर्व है, रंगों का पर्व है, आप अपने परिवार के साथ उसको मनाएं। हमारी तरफ से, हमारी पूरी पार्टी की तरफ से, पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की तरफ से, समस्त कार्यकर्ताओं को और समस्त समर्थक साथियों को, हमारे फेसबुक से जुड़े हुए सभी युवा साथियों को होली की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। जितने लोग हमको देख रहे हैं, पहले तो इस वीडियो को शेयर करें और इसको आगे बढ़ाएं, ताकि कुछ बातें हैं जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और वह बातें तथ्यात्मक भी हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। मैंने देखा अभी मेरे संज्ञान में दोपहर को आया कि जनपद गाजीपुर के एक सम्मानित माननीय विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री जी भी हैं, और हम उनका पूरा सम्मान भी कर रहे हैं। और हम राजनीतिक स्तर पर भी हम उनका पूरा भरपूर सम्मान करते हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एक प्रकार से अच्छे भी नेता हैं। क्योंकि जब अवसर मिलता है राजनीति में, तो व्यक्ति को जरूर 2 कदम आगे निकल करके अपने समाज के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। माननीय जी ने जब ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है हमारे गाजीपुर जनपद के जमानिया के माननीय विधायक से ओपी सिंह जी, जो पूर्व में माननीय मंत्री भी रह चुके हैं, और जब अवसर मिला था कुछ करने के लिए, तो उस समय तो वो अपने समाज के लिए तो कुछ कर नहीं पाए। और जब हम ऐसे सताए हुए समाज, ऐसे पिछाड़े गए समाज की बात जब हम करते हैं, तो माननीय जी द्वारा एक बार नहीं, मैंने 2-3 बार नोटिस किया है कि यह इस पीले गमछे से शायद इतनी दिक्कत क्यों है कि इस पीले गमछे को धारण करने वाले लोगों को माननीय जी गिरोह बताने का काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म पर उनकी भी आस्था जरूर होगी, सनातन धर्म पर भी आस्था होगी, पूजा पाठ करते होंगे, शादी विवाह भी हुआ होगा। तो जब शादी विवाह होता है तो उस दिन मैं देखता हूं कि शादियों में मैं भी जाता हूं, मैं देखता हूं कि यह पीला वस्त्र धारण करते हैं लोग। लड़की के या लड़के के पिता पीला वस्त्र धारण करते हैं, ये पीला शुभ माना जाता है। तो इस देश में जितने लोग भी यह पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं या करते हैं, हमको लगता है कि माननीय जी के निगाह में वो सब के सब गिरोह है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा पर बढ़ती हुई सहमति और संस्तुति से कहीं न कहीं पूर्वांचल के जो राजनेता हैं, वो कहीं न कहीं हमारी बढ़ती हुई ताकत से आहत है। इसीलिए हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग हैं, हमारी पहचान पीले गमछे से है, हमारी पहचान पीले झंडे से है, और हम हमेशा आगे निरंतर बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छोटे बड़े कार्यक्रम करके हम अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। जब यह समाज गुलाम था ऐसे नेताओं के, जो लोग दारू दे के, मुर्गा खिला के, पैसा बांट के, गोली चला के, लाठी चला के, सामंतवादी मानसिकता से ग्रसित होकर के जब ऐसे लोग गरीब जनता का वोट लूटने का काम करते थे, तब इनको यह गिरोह समझ में नहीं आता था। जिस शब्द का माननीय जी ने प्रयोग किया है, मेरे हिसाब से वह शब्द, वह भाषा इस चीज की तरफ इंगित करता है कि गिरोह चलाने वाले लोग ही गिरोह के बारे में समझ सकते हैं।
और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गिरोह नहीं चलाती। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी समस्त वंचित वर्ग, जो चाहे किसी जाति का हो, अगर पिछड़ा है, सताया गया है, उसको दिक्कत है, तो उसके लिए हमेशा आवाज बुलंद करती है। तो इसको गिरोह नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गिरोह वाली मानसिकता हमारी नहीं रही है। हमारी मानसिकता तो वो रही है, जितने लोगों ने गिरोह बना करके, वो चाहे देश की तरफ आंख उठा के देखने का काम किया, जितने लोगों ने गिरोह बना करके समाज के ऊपर आंख उठाने का काम किया, ऐसे लोगों को माकुल जवाब और मजबूत जवाब देने का कोई काम किया तो यही पीला वस्त्र धारण करने वाले लोगों ने किया। ये गिरोह वाली मानसिकता उसी की हो सकती है जो इसके पक्ष में हो। जो लोग इनके पक्ष में होंगे, जो इस प्रकार का कृत्य करते होंगे कि गिरोह बना करके वोट लूटने का काम, गिरोह बना करके गरीब जनता को प्रताड़ित करने का काम, गिरोह बना करके गरीब जनता को सताने का काम, और गिरोह बना करके कैसे हम वोट लूटें, इसका काम जो करता होगा, उसके ऊपर यही भाषा, यही शब्द, यही सेंटेंस, यही वाक्य मजबूती से सटीक बैठ रहा होगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई लोकप्रियता, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की दिन प्रतिदिन बढ़ती मजबूती, कहीं ना कहीं आज इस मजबूती से लोग आहत हैं, लोग परेशान हैं, भयभीत भी हैं कि हम क्या ओम प्रकाश राजभर जी को बोल दें, ओम प्रकाश राजभर के संबंध में क्या मैं नेगेटिव चीजें रख दूं कि जिससे कि उनका एक ओहदा बढ़ जाए। भाई साहब, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो अभी जुमा सरकार में आई है। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 4 बार समाजवादी की सरकार रही। आखिर क्या मिला समाज को? एक विधायक बना देने से, एक मंत्री या सांसद बना देने से क्या मिल जाता है? 4 बार सरकार रही। इस पीले गमछे से आज कोई पहचान हुई है तो यह पीला गमछा लगा के कोई भी निकलता है, चाहे वो किसी जाति समुदाय का हो, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि राजभर होगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक पहचान दिया, गिरोह नहीं बनाया, एक पहचान दिया। वह समाज, जो समाज सामंतवादी मानसिकता से ग्रसित था, जो समाज सामंतवादियों के कम से कम समाज में जो बढ़ती हुई ताकत है, समाज में जो बढ़ती हुई एकता है, कहीं न कहीं इससे दूसरे दल के लोग भयभीत हैं। और मुझे लगता है कि आपको यह शब्द न लिख करके आप अगर लिख देते कि ओम प्रकाश राजभर जी की बढ़ती हुई ताकत और लोकप्रियता से हम लोग भयभीत हो गए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता। लेकिन मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूंगा, मेरे भाई, आप इस पीले गमछे को जरूर रखिए, क्योंकि जितनी ही तत्परता और सक्रियता से आप इस गमछे को आगे लेके बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कुछ लोगों की राजनीतिक जो जमीन है वह समाप्त होते नजर आ रही है। तो इससे भयभीत नहीं होना है। ऐसे जो कुछ लोग हैं जो न समाज का साथ देना चाहते हैं और न ही समाज के साथ रहना चाहते हैं, और अगर देना भी चाहते हैं, अगर रहना भी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सक्रियता से, आपकी लोकप्रियता से, आप जब अपने हिस्से अधिकार की बात कर रहे हैं, आप अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप अपने रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं, तो इससे जिनकी दुकानें चल रही थी और उनकी दुकानें जब बंद पड़ी हुई दुकानें हैं, तो उनको इससे पीड़ा हो रही है। तो मेरा मानना यह है, आप हमारे जितने साथी हैं, थोड़ी ताकत और लगाइए। बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। हमारे जो समर्थक हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, आप सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सक्रियता को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आप सबका कर्जदार हूं। हम आपके साथ हैं, हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ हैं। यह जो गिरोह बनाने वाले लोग हैं, वही लोग ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। संगठन कोई गिरोह नहीं होता है, संगठन सामाजिक सुधार के लिए होता है। संगठन सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव के लिए होता है। तो यह संगठन है, यह एक पार्टी है जो निरंतर अपने कम्युनिटी को, अपने समाज को, वंचित समाज को, चाहे किसी जाति समुदाय का हो, उन सब को न्याय दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत है। मैं फिर से एक बार सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी।